हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स का थर्ड चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर पढ़ेंगे। ये पाठ या ये चैप्टर जेम्स एलन के द्वारा लिखा गया है। आइए सबसे पहले इस चैप्टर का जो शीर्षक है उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, सक्सेस का मतलब सफलता और पावर का मतलब होता है शक्ति। तो इस सबको जोड़ते हैं। स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। तो इस पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जो चैप्टर है जिसे जेम्स एलन ने लिखा है, इसे इनकी एक फेमस पुस्तक है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, उसी से लिया गया है। आइए मेन कंटेंट में प्रवेश करते हैं। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्यूरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। वहाँ जहाँ कभी न डिगने वाला विश्वास है, अर्थात दृढ़ विश्वास है, और पूर्ण पवित्रता है, वहीं पर स्वास्थ्य है, वहीं पर सफलता है और वहीं पर शक्ति है। तो इसे एक बार फिर देख लेते हैं। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ जहाँ पर दृढ़ विश्वास है और पूर्ण पवित्रता है, वहीं पर स्वास्थ्य है, सफलता है और शक्ति है। इन सच अ पर्सन डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। ऐसे व्यक्ति में या ऐसे लोगों में रोग, असफलता और विपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। लॉजमेंट मतलब स्थान, तो कोई ठहरने का स्थान नहीं होता है। फॉर देयर इज नथिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ऑन विच दे कैन फीड, जिस पर ये फीड मतलब भोजन प्राप्त कर, तो जिस पर ये भोजन प्राप्त कर सकें। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर डिजीज़ यथा रोग, असफलता और मुसीबत के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति कैसा है, वह हेल्दी है, सक्सेस सफल है और शक्तिशाली है। नेक्स्ट पैरा में आते हैं। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन। द सूनर मतलब जितना जल्दी, रियलाइज मतलब अनुभव करना या एहसास हो जाना, एंड एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। सिकनेस मतलब बीमारी होता है, एरर मतलब होता है त्रुटि या गलती, और सिन का मतलब पाप होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जितना जल्दी हमें अनुभव हो जाता है और हम स्वीकार कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अनुभव तो होता है लेकिन स्वीकार नहीं करते जल्दी हैं, यानी अपनी गलती को मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर वही लेखक कह रहे हैं कि जितना जल्दी हमें एहसास होता है या अनुभव होता है और हम स्वीकार कर लेते हैं कि दैट मतलब कि बीमारी हमारे और मतलब हमारी गलती या हमारे पाप का परिणाम है। द सूनर shall we enter upon the highway of health। द सूनर उतना जल्दी ही हम इंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? स्वास्थ्य के राजमार्ग पर, अर्थात
हम स्वास्थ्य के रास्ते, उतना जल्दी ही हम स्वास्थ्य के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बीमारी है वो हमारे गलती या पाप का परिणाम है। तो जैसे अधिकांश ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो हमारी गलतियों की वजह से ही होती हैं। जैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम समय पर टहल नहीं रहे हैं, समय पर भोजन नहीं कर रहे हैं, या भोजन जो खा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं खा रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य निसंदेह खराब होगा। हम हार्ट की बीमारी से, चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी से, चाहे लीवर की बीमारी से, चाहे किडनी की बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। तो क्यों ये कैसे हुआ? ये हमारी गलती की वजह से हुआ। और पाप इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो वो कहता है कि लगता है कि मैंने जीवन में कोई जैसे पाप किया है जिसके कारण मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो ये आगे चलते हैं। डिजीज़ कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट। रोग उनके पास आता है जो उसे आकर्षित करते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट। जिनका मस्तिष्क और शरीर इसके लिए ग्रहणशील होता है ना, यानी रोग के लिए ग्रहणशील होता है। इसका मतलब उनका शरीर कैसा होता है? कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर होने के कारण वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, अर्थात उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर की काफ़ी कम होती है। एंड दोज हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। और वे जिनके पास क्या होता है, या जो मजबूत होते हैं, जो पवित्र होते हैं, और जिनका सकारात्मक विचार मंडल होता है, ठीक है, जिनके पास सकारात्मक विचार मंडल होता है, वो उत्पन्न करते हैं। जनरेट्स माने उत्पन्न करते हैं। हीलिंग मतलब घाव भरने वाली और प्रेरणादायी, जीवनदायी तरंग उत्पन्न करते हैं, या जीवनदायी तरंग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे लोगों से ये बीमारी दूर भाग जाती है, क्योंकि ये मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ये शुद्ध होते हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, और उनका विचार मंडल इतना सकारात्मक होता है कि इसी सकारात्मक विचार मंडल, शुद्धता और शक्ति के कारण ही इनके शरीर में स्वयं ही घाव भरने का गुण विद्यमान हो जाता है, और जीवनदायी करंट या जीवनदायी तरंग उत्पन्न होने लगती है, या जीवनदायी लहर उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, यदि आप क्रोध, एंगर माने क्रोध, वरी चिंता, जेलसी ईर्ष्या, ग्रीड लालच, और एनी अदर इनहार्मोनियस मतलब होता है असमंजसपूर्ण या बेसुरा जिसे कहा जाता है। तो अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड का होता है मतलब हुआ, इनका अगर चारों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है अव्यवस्थित मानसिक अवस्था। एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। तो शुरू से एक बार पुनः देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और अन्य अव्यवस्थित मानसिक अवस्था से घिरे हुए हैं, और आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा, एक्सपेक्ट मतलब आशा करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब आप इम्पॉसिबल असंभव, तब आप असंभव की आशा कर रहे हैं।
for you are continually sowing the seeds of disease in your mind, क्योंकि आप लगातार, कंटिन्यूली माने लगातार, सोइंग माने बोना, सीड्स माने बीज, किसका बीज, रोग का बीज, इन योर माइंड, दिमाग में। तो कह रहे हैं क्योंकि आप लगातार अपने दिमाग में रोग का बीज बो रहे हैं। तो जब आप अपने दिमाग में लगातार रोग का बीज बोएंगे तब आप कभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ होने की बात सोच रहे हैं तो वह पूर्णतः असंभव बात आप सोच रहे हैं। Such conditions of mind are carefully shunned by the wise man. दिमाग की ऐसी अवस्था को, ध्यान दीजिए, दिमाग की ऐसी, सच माने ऐसी अवस्था को केयरफुली, ध्यानपूर्वक, शंड माने दूर रखा जाता है, बाय द वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, फॉर ही नोज, क्योंकि वह जानता है, फॉर ही नोज देम, क्योंकि वह जानता है कि ये क्या हैं, टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और इन्फेक्टेड हाउस, क्योंकि ये एक गंदी नाली, बैड ड्रेन मतलब गंदी नाली, और इन्फेक्टेड हाउस में संक्रमित घर, एक गंदी नाली और एक संक्रमित घर से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। का मतलब यहाँ पर है कि लेखक कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो अवस्था है, जो इसके बारे में पहले बात कहा गया है कि दिमाग में आपने क्या डाल दिया है, क्या रखा हुआ है, एंगर ठीक है, एंगर यानी क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और अन्य जो अवस्थित मानसिक अवस्था अपने मन में रखे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था को जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग अपने से हमेशा दूर रखते हैं, अपने पास ऐसे फटकने नहीं देते हैं, और क्योंकि वो जानते हैं कि ये सभी चीज़ें गंदी नाली और संक्रमित घर से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। गंदी नाली और संक्रमित घर से मतलब यहाँ पर ये, जैसे गंदी नाली है तो कहा जाता है गंदी नाली के बगल में मत जाओ, वहाँ पर मत रुको, वहाँ पर मत खेलो, इसलिए कहा जाता है गंदी नाली जो होती है वहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमें हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें रोगी बना सकते हैं। इन्फेक्टेड हाउस जो होता है ऐसा घर होता है जहाँ संक्रमण होता है, जहाँ सीवन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव ज़्यादा होते हैं, तो इसे वो इन्फेक्टेड हाउस। तो ध्यान दीजिए कि गंदी नाली और संक्रमित घर से भी ज़्यादा खतरनाक है, यानी ये दोनों इससे कम खतरनाक है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लेखक ने कहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेस एंड पेन्स एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, यदि तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, वुड मतलब चाहने से है, क्या चाहते हो, मुक्त रहना चाहते हो, किससे मुक्त रहना चाहते हो, फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेस, सभी शारीरिक कष्टों से और दर्दों से। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से लेखक यहाँ पे कह रहा है कि यदि तुम सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों, फिजिकल एचेस मतलब शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्त रहना चाहते हो, और एंड क्या है, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, और पूर्ण अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हो, एंजॉय मतलब आनंद लेना चाहते हो, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को क्रमबद्ध करो, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को संतुलित करो। ठीक है, अपने किसको संतुलित करो, अपने विचारों को संतुलित करो, तभी
तुम क्या कर पाओगे? तभी तुम समस्त प्रकार के सारे कष्टों से और पीड़ा से मुक्त हो जाओगे और पूर्ण आनंदमय जीवन व्यतीत करोगे। थिंक जॉयफुल थॉट्स। थिंक करो, सोचो। कैसे क्या सोचो? जॉयफुल, आनंद पूर्वक विचारों को सोचो। ठीक है, कैसे विचारों को सोचो? आनंद पूर्वक विचारों को सोचो। थिंक लविंग थॉट्स। प्यार भरे विचारों को सोचो या प्रेम भरे विचारों को सोचो। लेट द एलेक्सर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स। तो लेट होने दो, मतलब यहाँ से मतलब है क्या होने दो? एलेक्सर माने अमृत होता है। गुडविल मतलब होता है सदिच्छा। कोर्स थ्रू मतलब होता है बहने देना। वेन मतलब होता है सिराएं, नाड़ियाँ जिसे कहा जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर हैं कि सद इच्छा के अमृत को अपनी सिराओं में बहने दो। है ना? सद इच्छा यानी अच्छी इच्छा का जो अमृत है, यह अमृत रूपी रस को अपनी सिराओं में बहने दो। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। और तुम्हें किसी भी प्रकार की दवा की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों दवा की ज़रूरत नहीं होगी? क्योंकि हमने अपने अंदर अच्छी चीज़ों को स्थान दिया है। अच्छी चीज़ों का जब स्थान देंगे हम, तो हमें किसी भी प्रकार की दवा की ज़रूरत, हम बीमार नहीं होंगे। और जब बीमार नहीं होंगे तो किसी प्रकार की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि अमृत रूपी जो विचार हैं, उन्हीं विचारों को अपने सिराओं में बहने दो या अपने शरीर में बहने दो, अपने शरीर में जाने दो। पुट अवे योर जेलसीज। पुट अवे मतलब दूर कर दो। किसे दूर कर दो? अपनी ईर्ष्याओं को दूर कर दो। अपने योर सस्पिशंस, अपनी आशंकाओं को या अपनी शंकाओं को दूर कर दो। योर वरीज, अपनी चिंताओं को भी दूर कर दो। योर हैथ्रेट्स, अपनी घृणाओं को भी दूर कर दो। योर सरफेस इंडल्जेंस, अपने स्वार्थ सुखों, इंडल्जेंस मतलब यहाँ पर सुखों से मतलब है, जुड़े रहने से मतलब है। तो अपने स्वार्थी सुखों से जो जुड़े हुए हो, उससे भी क्या हो जाए? उससे भी दूर हो जाओ या दूर कर दो। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, योर बिलियसनेस, योर नर्वसनेस एंड एचिंग जॉइंट्स। और जब आप ये सभी चीज़ों को दूर कर दें, किसको? ईर्ष्या को, शंकाओं को, चिंताओं को, घृणाओं को, और अपने जो स्वार्थ से जुड़ी हुई जो सुख हैं, इनको जब दूर कर लेंगे, तो आप किसको दूर और किस चीज़ को दूर कर देंगे? ये सब बुरी चीज़ें हैं। इन सब बुरी चीज़ों को दूर करेंगे तो आप अपच की बीमारी, कहते हैं ना, जब आदमी चिंता बहुत करता है, बहुत परेशान होता है, तो उसे इनडाइजेशन हो जाता है। तो आप अपच की बीमारी से दूर हो जाएंगे। और बिलियसनेस मतलब होता है जिगर का कष्ट या जिगर की बीमारी जो होती है, लीवर की बीमारी जो होती है, इसके अंदर जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, तो हमारे लीवर की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है। उसके अंदर पित्त वगैरह सही तरीके से नहीं बन पाता है। तो वही कह रहे हैं कि हम क्या हो जाओगे? तुम जिगर के कष्टों से, जिगर का कष्ट तुम्हें हो जाएगा या जिगर की बीमारी से ग्रसित हो जाओगे। योर नर्वसनेस, तुम क्या हो जाओगे? तुम घबराहट की बीमारी के शिकार हो जाओगे। एंड एचिंग जॉइंट्स, और साथ ही साथ जोड़ों के दर्द से तुम पीड़ित हो जाओगे। इफ़ यू विल persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind। कह रहे हैं यहाँ पर, लेखक कह रहे हैं, इफ़ यू विल persist, यदि तुम कायम हो या तुम जुड़े हुए हो, इन क्लिंगिंग टू दीज, क्लिंग मतलब चिपके रहना, दीज
कौन सी दीज आगे दिया है कि जो डेबिलिएटिंग मतलब कमज़ोर करने वाली, डेबिलिएटिंग मतलब है कमज़ोर करने वाली, एंड डीमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड। डीमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड का मतलब होता है अनैतिक मानसिक आदतें। तो इसको यहाँ से हम देखते हैं, लेखक कह रहे हैं कि यदि तुम कमज़ोर करने वाली और अनैतिक मानसिक आदतों से चिपके हुए हो या जुड़े हुए हो, देन डू नॉट कंप्लेन, तब तुम कंप्लेन मत करना, तब तुम शिकायत मत करना। व्हेन योर बॉडी इज लेड डाउन विद सिकनेस, जब तुम्हारा शरीर बीमारी का शिकार हो जाएगा, अर्थात तुम बीमार हो जाओगे, तब तुम किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि तुम क्या हो, कमज़ोर करने वाली और अनैतिक मानसिक आदतों से घिरे हुए हो, जुड़े हुए हो या चिपके हुए हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। मेनी पीपल्स, बहुत से लोग, कंप्लेन शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। ब्रोकन मतलब स्वास्थ्य गिर गया है, टूट गया है, स्वास्थ्य टूट गया है या स्वास्थ्य गिर गया है। कैसे गिर गया है? थ्रू ओवरवर्क, ज़्यादा कार्य से। यानी बहुत लोगों की शिकायत है कि उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कार्य करने के कारण टूट गया है या गिर गया है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। मेजॉरिटी मतलब अधिकांश होता है, केसेस मतलब मामलों में, ब्रेकडाउन मतलब वही स्वास्थ्य गिरने से मतलब है, फ्रीक्वेंटली मतलब यहाँ अक्सर से मतलब है, फुलिशली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, वेस्टेड मतलब नष्ट करना। तो यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि अधिकांश ऐसे मामलों में जो हमारा स्वास्थ्य गिरता है वो अक्सर हमारे मूर्खतापूर्ण तरीके से शारीरिक ऊर्जा को खर्च करने से होता है या शारीरिक ऊर्जा को खर्च करने के कारण होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कार्य करने के कारण मेरा स्वास्थ्य गिर गया है, ठीक है, कुछ लोगों की बात सही हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ लेखक महोदय कह रहे हैं आगे कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लोगों का स्वास्थ्य इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो लोग अपनी ऊर्जा निरर्थक कार्यों में वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। सिक्योर मतलब प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? हेल्थ को प्राप्त करना। विदाउट फ्रिक्शन का मतलब होता है, विदाउट मतलब बिना फ्रिक्शन मुक्त, घर्षण से मतलब यहाँ है, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन मतलब यहाँ चिंता मुक्त से मतलब है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कि यदि तुम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हो या तुम स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हो, और मतलब चाहने से है, यू मस्ट लर्न, तुम अवश्य सीख लो, टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तुम अवश्य ही सीख लो। किस चीज़ को सीख लो? कार्य को चिंता मुक्त होकर करना। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं यदि तुम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपना कार्य चिंता मुक्त तरीके से करना सीख लो। टू बिकम एंशियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन। तो कह रहे हैं यहाँ पर हैं कि तुम टू बिकम, यहाँ से चलते हैं, कह रहे हैं कि यदि तुम अनावश्यक कार्यों की चिंता कर रहे हो या एक्साइटेड मतलब उत्तेजित हो या चिंतित हो, तब तुम क्या कर रहे हो? तब तुम अपने स्वास्थ्य को गिराने का निमंत्रण दे रहे हो या अपने स्वास्थ्य को खराब करने का निमंत्रण भेज रहे हो, आमंत्रण भेज रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि आओ मेरा स्वास्थ्य खराब
करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से दूर होना चाहिए। ठीक है, एंशियस जो चिंताओं से, उत्तेजित अवस्थाओं से या अनावश्यक कार्यों की चिंता से हमें दूर होना चाहिए। अगर हम दूर नहीं होंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को खराब करने का निमंत्रण खुद भेजेंगे। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन ऑफ बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। कार्य चाहे वेदर मतलब चाहे दिमाग का हो या शरीर का हो, अर्थात चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वह क्या होता है, लाभदायक होता है और स्वास्थ्यदायी होता है या स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वह आदमी जो अपने कार्य को करता है, कैसे करता है, नियमित और शांतिपूर्वक दृढ़ता से अपने कार्य को करता है। वह आदमी जो अपने कार्य को शांतिपूर्वक दृढ़ता से नियमित तरीके से करता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, फ्रीड मतलब मुक्त होता, वह सभी प्रकार की चिंता और परेशानी से मुक्त रहता है। एंड विद हिज माइंड अटरली oblivious to all but the work he has in hand, और जो उसका मस्तिष्क है, अटरली मतलब पूर्णतया, ऑब्लियस मतलब होता है बेखबर होना, तो उसका जो दिमाग है वह पूर्ण रूप से बेखबर होता है। टू ऑल मतलब सभी चीज़ों से बेखबर होता है। बट यहाँ मतलब सिवाय यहाँ पर द वर्क ही हैड इन हैंड, सिवाय जो वर्क उसके हाथ में, जो कार्य उसके हाथ में होता है या जो कार्य वह करता रहता है, वह केवल वही याद रखता है। अर्थात वह कार्य करने में इतना तल्लीन रहता है, जो वो कार्य कर रहा है बस उसी कार्य पर ध्यान दे रहा है, बाकी सभी कार्यों को पूर्णतया भूल जा रहा है। ठीक है, विल नॉट ओनली accomplish फार मोर देन द मैन, कह रहा है कि जब वो इस तरीके से कार्य करेगा, यानी जिस कार्य को कर रहा है कि उसी पर पूरा ध्यान लगाए हुए बाकी सभी अन्य चीज़ों से, अन्य कार्यों से अपना ध्यान हटा लिया है, तो क्या करेगा, विल नॉट ओनली accomplish, वह न केवल पूरा कर लेगा, फार मोर देन, फार मतलब जल्दी से पूरा कर लेगा उस व्यक्ति से। ठीक है, उस व्यक्ति से पहले पूरा कर लेगा उस काम को। हु इज़ ऑलवेज, जो कि हमेशा हरीड यानी जल्दी में होता है और चिंतित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तुलना कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जल्दीबाजी में रहता है और चिंतित हो रहता है, उसकी तुलना में ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने काम को उससे जल्दी पूरा कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपने टारगेट पर फिट है। जो एक टारगेट फिट किया हुआ है उसी टारगेट पर अपने ध्यान को लगाया हुआ है, इसीलिए वो अपने कार्य को इसकी तुलना में जल्दी पूरा कर लेगा। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, अ बून, और क्या है, लेकिन इसका जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा, क्योंकि वो जल्दीबाजी में नहीं है, वो चिंतित नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। ए बून मतलब क्या है, यह एक वरदान होगा इसके लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना क्या है, एक वरदान होगा। विच द अदर्स क्विकली फॉरफिट्स, क्विकली मतलब जल्दी से, फॉरफिट्स मतलब खो देना, और जो अन्य लोग मतलब जो जल्दीबाजी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, जल्दीबाजी में अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।